हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी को एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के 50 है जो क्वेश्चन सेट नंबर ये हमारा 1 है। जो आज से हम यहाँ से 200 प्लस हम सेट करने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन का रहेगा हर सब्जेक्ट का। यहाँ पे हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और यहाँ पे संस्कृत, ये सभी सब्जेक्ट का और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पे। तो हर दिन आपको यहाँ पे 9 बजे, 9:30 बजे, 9:30 में और उसके बाद हमारा 10 बजे और 10:30 में आपको सारा का सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। फर्स्ट नंबर सवाल कहता है हमारा ग्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रेट लिटोवस लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ग्रेट लिटोवस की संधि है जो हमारा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर की बात करें तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगले नंबर सवाल है, तीसरे नंबर सवाल करता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? कौन से किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये है हमारा बरडोलिया के किसान आंदोलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करें ये 1928 ईस्वी में है जो गुजरात में हुआ था। गुजरात में पहला किसान आंदोलन हुआ था जो हमारा बारडोलिया में 1928 में गुजरात में हुआ था। अगला है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए है जो पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो यहाँ पे बहुत ही मस्त सवाल है और ये सवाल हमारा कितने बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की और पांचवें नंबर सवाल देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण शोषण हुआ था? तो वो श्रमिक सभी वर्ग के द्वारा हुआ था। श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग और कृषक वर्ग सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। चलिए अगले नंबर सवाल है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति होने वाली सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। औद्योगिक क्रांति ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, औद्योगिक क्रांति। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर सवाल की ओर। कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत है जो किस देश दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत की बात करें किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत है जो हमारा 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, 90 के दशक में। अगला है गुटेनबर्ग में ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने पहली बार है जो बाइबिल की छपाई किया था, बाइबिल की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले बार की बात करें मुद्रा की शुरुआत है जो कहाँ से की गई थी? मुद्रा की शुरुआत है जो सबसे पहले चीन में हुआ था। मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? यहाँ पे ये हो गया चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा रसायन हो जाएगा? रसायन को हम कहते हैं एडीन रसायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे बिहार में अति जल दोहन में से भूमिगत जल से में किस तत्व का संक्रदन बढ़ा है? किस तत्व का संक्रदन बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है संविधान की धारा का संबंध क्या है? संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल 13 नंबर सवाल कहता है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने परसेंट क्षेत्रों में है जो वन का फैलाव है? तो ये टोटल 7% में है।
अगले नंबर सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में है जो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की है जो सर्वाधिक संभावनाएं है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल की ओर। कहता है, निम्नलिखित में से कौन है जो छोटे पैमाने पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने के उद्योग में खिलौना उद्योग है जो हमारा एक छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देश में कितने विशेष सविशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो बात करें, ये टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर सवाल है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात करें, यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62-63 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की और 19 नंबर सवाल कहता है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? मापी गई ऊंचाई को कहते हैं स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। इसको हम स्थानीय ऊंचाई के नाम से जानते हैं। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सच्चा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये होता है जो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। विभिन्न समुदायों के बीच है जो टकराव को कम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल कहता है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए है जो जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो ये देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसी देश में है जो आपातकाल लागू हुआ था इसीलिए। अगले नंबर सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना है जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्न में से किसे है जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। कहता है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून की बात करें तो ये है जो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगले नंबर सवाल है, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यू पार्टी का गठन की बात करें कब हुआ था? जनता दल यू का गठन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन है जो अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में सम्मिलित है वो हमारा कृषि हो जाएगा। अगला है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश को हम विकसित कहते हैं, विकसित के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है, बिहार के किस जिले में है जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो ये पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारत का केंद्रीय बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल कहता है 31 नंबर सवाल कहता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो वो हमारा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो ये हमारा फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग, कोका कोला, ये सब ही हमारा क्या है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर सवाल है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता है जो कहाँ पे शिकायत कर सकता है? तो वो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो हमारा समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। अगले नंबर सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको अधिकेंद्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे। चलिए तो उसको क्या कहते हैं? उसको अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। चल चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल की ओर। 37 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार है जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे कई बार है जो एग्जाम में पूछा है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये मोर हो जाएगा, मयूर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यही सवाल हमारा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है 39 नंबर सवाल कहता है इनमें कौन सी जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल है, घड़ियाल हो जाएगा। अगला है टेक्सोल का उपयोग होता है, बात करें यहाँ पे टेक्सोल का उपयोग हम कैंसर के लिए करते हैं, कैंसर के लिए किया जाता है। अगले नंबर सवाल है 41 नंबर सवाल कहता है चरक का संबंध किस देश से है? बात करें चरक का संबंध किस देश से है तो ये हमारा भारत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकरण किया गया है। वनों की वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? टोटल 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। जो तीनों भाग आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए आप इन तीनों भाग को है जो याद रखिएगा, तीनों भाग को यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा, जो हमारा है फर्स्ट है वो है जिसको हम कहते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन कहते हैं, आरक्षित वन, वन कहते हैं। दूसरा की बात करें, दूसरा नंबर वाला वो उसको हम कहते हैं सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, सुरक्षित वन। तीसरा बात करें तो यहाँ पे अवर्गित वन, अवर्गीकृत वन, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने परसेंट में है जो वन का विस्तार है? तो ये यहाँ पे 7% हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है, वन है जो जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन है सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हो जाएगा अफ्रीका कन्वेंशन, अफ्रीका कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं यहाँ से। 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल हमारा कहता है
मैंग्रोव मैंग्रोव का संबंध अधिकतम विस्तार है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है वो है सुंदरवन में है, सुंदरवन में है। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों में 1800 118 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है, कितना प्रतिशत है जो वन है। तो यहाँ पे 60.1111% है, 60.11% हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 49 नंबर सवाल कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं, कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं। तो 26,200 एकड़, 26,200। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में है जो सम्मिलित है तो वो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए ये थे हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हर दिन आपको डेली के डेली आपको अपलोड मिल जाएगा। आपको 9:45 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं रूटीन बता देता हूँ कब कब आपको हिंदी के यहाँ पे बात करें साइंस का आपको मिल जाएगा 9 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा सोशल साइंस का आपको 9:30 में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला जो हो जाएगा यहाँ पे हिंदी, हिंदी का आपको 10 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डेली के डेली आपको हर दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। संस्कृत, संस्कृत की बात करें तो ये है हमारा मिल जाएगा आपको 11 बजे तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैथ की बात करें तो ये भी आपको 12 बजे तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर से ठोक दीजिएगा।